वेनेजुएला में 7.2 और 7.5 शिद्दत के 2 खौफनाक ज़लज़ले। दारुल हुकूमत कराकस में समेत मुख्तलिफ इलाकों में हर तरफ तबाही ही तबाही। मुतअद्दिद इमारतें गिर गईं, सैकड़ों मकानात मुनहदिम। बड़े पैमाने पर जानी और माली नुकसान का खदशा। अमरीकी जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक ज़लज़लों का मरकज़ मोंटाल्बान का इलाका था। गहराई 13.2 किलोमीटर रिकॉर्ड। दारुल हुकूमत कराकस में कई इमारतें गिरने की इत्तलात हैं। ज़लज़ले के असरात पड़ोसी मुल्क कोलंबिया में भी महसूस किए गए। ज़लज़ले के बाद वेनेजुएला और बोबा और बोनायर के लिए सुनामी वार्निंग जारी। अपने हुर्मत से गुजरने वाले जहाज़ों पर किसी किस्म का टोल टैक्स आयद करना नाकाबिल कबूल है। अमरीका किसी भी आलमी आबी गुजरगाह पर ऐसे महसूलात की हिमायत नहीं करेगा। अमरीकी सदर का ऐलान। दावा किया कि ईरान मुज़ाकरात में गैर मामूली रियायत देने पर मजबूर हो गया। ईरान ने अपने हुर्मत में टोल ना लेने की यकीन दहानी करवाई है। डोनाल्ड ट्रंप की ईरान को फंड्स देने की एक बार फिर तरदीद। कहा ईरान को मुंजमद असासों से फंड्स नहीं दिए। ईरान अमरीका से खुराक खरीदेगा जिसकी अदायगी मुंजमद असासों से होगी। नाटो के सेक्रेटरी जनरल मार्क रॉटे के हमरा मीडिया से गुफ्तगू में आगाह किया कि ईरान के साथ मामला बेहतर अंदाज में आगे बढ़ रही हैं। मुज़ाकरात में अहम पेशरफ्त हुई और मुस्तक़बिल के लिए एक मजबूत बुनियाद रख दी गई। अमरीकी सदर का ईरान के खिलाफ जंग के दौरान नाटो और यूरोपीय इत्तेहादियों से भी मदद न करने का शिकवा। बोले, नाटो ने ईरान के खिलाफ जंग में हमें मायूस किया। यूरोप ने भी हमारा साथ नहीं दिया। बरतानिया, जर्मनी, स्पेन, इटली से मायूस हूँ। उम्मीद है ईरान अपने वादों को पूरा करेगा। ईरान ने माहदे की पासदारी न की तो मुख्तलिफ ऑप्शंस मौजूद हैं। किसी भी मुल्क को अपना हुर्मत में टोल टैक्स आयद करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो की कुवैत सिटी में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, ट्रंप चाहते हैं कि ईरान मुफ़ाहमती यादाश्त की मुकम्मल पासदारी करे और तयशुदा शराइत पर अमल दरामद को यकीनी बनाए। अमरीका और ईरान के दरमियान तकनीकी मुज़ाकरात अगले हफ्ते स्विट्ज़रलैंड में होंगे। अमरीकी अस्करियत पसंदी के होते हुए खत्ते में पायदार अमन मुमकिन नहीं। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बक़ाई का मार्को रूबियो के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, कशीदगी तनाज़ात की जिम्मेदारी अमरीकी पॉलिसी पर आयद होती है। जब तक अमरीकी मुदाखलत जारी है खत्ते में अमन कायम नहीं हो सकता। जोर दिया कि अमरीका MOU के मतन की मनाफी तशरीहात से गुरेज करे और अपने वादे और जिम्मेदारियाँ पूरी करे। वाशिंगटन के साथ जंग खत्म करने का माहिदा अमरीका की शिकस्त का ऐलान है। ईरानी स्पीकर बाकर कालिबाफ ने कहा, माहिदा दबाव या ज़बरदस्ती का नतीजा नहीं बल्कि ईरानी कौम की मुज़ाहमत और ताकत का नतीजा है। बाकर कालिबाफ की बाकू में आज़रबाईजान के सदर से मुलाकात में गुफ्तगू। दो तरफ़ा ताल्लुकात और खत्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का सऊदी हमजा फैसल बिन फरहान से टेलीफोनिक रब्ता। ईरानी मीडिया के मुताबिक अब्बास अराग़ची ने फैसल बिन फरहान को मुज़ाकरात से मुताल्लिक़ आगाह किया। मुज़ाकराती अमल आगे बढ़ाने, पायदार नताइज के लिए मशावरत जारी रखने पर जोर दिया। पाकिस्तान की हर शहरी ये सवाल करे कि ऐसा वजीर आज तक कैबिनेट में मौजूद क्यों है जो ये अल्फाज कह सके और फिर पीछा नहीं हटते कि रावला कोट के कश्मीरी कश्मीरी नहीं है। ये कैसे मुमकिन है कि हम ये बर्दाश्त करें कि ऐसे अल्फाजात किसी सीनियर सियासतदान अपनी जगह, कोई वजीरे इस मुल्क का वजीरे दिफा ऐसे बात करे। हम कैसे इस बात का जस्टिफिकेशन दें? मैं कैसे इस बात का जस्टिफिकेशन दूं? वो वजीर आज तक वजीर है, माफी मांगने के लिए तैयार नहीं। तो अगर माफी मांगने के लिए तैयार नहीं तो हम कौन सा जस्टिफिकेशन दें कि हम इस वजीर के साथ बैठे हैं? वज़ीर आज़म को अपनी काबीना को कंट्रोल करना होगा। चंद वफाकी वज़रा मुश्किलात पैदा कर रही हैं। अपनी टीम को कंट्रोल करें वरना मुश्किलात में इजाफा होगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी की वज़ीर दिफा के बयान पर शदीद तनकीद। ख्वाजा आसिफ से माफ़ी मांगने का मुतालबा कर दिया। कहा, ऐसा वज़ीर काबीना में मौजूद क्यों है जो रावला कोट के कश्मीरियों को कश्मीरी न समझे और फिर अपने अल्फाज पर कायम भी रहता है। एक वफाकी वज़ीर ने आज़ाद कश्मीर के मामले पर आग बुझाने के बजाय उससे मजीद भड़काया। अगर कोई वज़ीर कहे कि हम जेब में 12 सीटें लेकर आते हैं तो कैसे उसका साथ दें? वज़रा का मकसद समझ से बालातर है। काबीना के चंद अरकान काम में खलल डालते हैं। वज़ीर आज़म मस्बत अंदाज में मसाइल का हल निकालना चाहते हैं। मामले के हल के लिए हमें मौलाना फजलुर रहमान को स्पेस देनी चाहिए।
बाइजा साहब, जब आप जैसा सीनियर पार्लियामेंटेरियन, एक पाकिस्तानी पार्लियामेंटेरियन, जब ये कहे कि फ़लाँ इलाका रावला कोट को तो मैं कश्मीरी नहीं समझता या कोई कमतर कश्मीरी समझता हूँ, तो मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी ज़्यादती है, बहुत बड़ी दिल आज़ारी है। आपको सही कहा है, मैंने उसमें लिखा है कि कश्मीरी बर्थ सर्टिफिकेट से नहीं बनता, कश्मीरी कुर्बानियों से बनता है, हिजरत से बनता है। जिनको घरों में बैठ के आज़ादी मिल गई हुई है, वो कभी भी आज़ादी की जो है वो जो है कदर कीमत जो है वो नहीं जान सकेंगे। वज़ीर दिफा ने रावला कोट के बारे में इंतहाई गलत बात की। पीपल्स पार्टी के रहनुमा राजा परवेज अशरफ ने कौमी असम्बली में नुक्ता एतराज़ उठाते हुए कहा, रावला कोट वालों को कश्मीरी ना मानना उनकी तौहीन है। साबिक़ वज़ीर आज़म के एतराज़ पर वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ बोले, अपने अल्फाज पर कायम हूँ, जो लिखा है वो ठीक लिखा, किसी की पैदाइशी सर्टिफिकेट उसे कश्मीरी करार नहीं दे सकता। MQM को वफाकी हुकूमत, वज़ीर आज़म और वज़रा सिर्फ लॉलीपॉप दे रहे हैं, मुतालबात पूरे नहीं कर रहे। हुकूमत छोड़े, कराची के लिए सोचें। बिलावल भुट्टो का MQM को मशवरा। फारूक सत्तार ने जवाब दिया, सब अपने गिरबान में झांकें। एक जमात के लिए आर्टिकल 140A का कड़वा घूंट है, या तो पी लें वरना कराची को विफाक का हिस्सा बना दिया जाए। वफाकी हुकूमत ने कराची के साथ बहुत ज्यादती की। कराची से सक्कर तक एक भी मोटरवे नहीं। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन विफाक पर बरस पड़े। कहा, उम्मीद है कि हमसे जो वादे किए गए हैं वो पूरे होंगे। सिंध हुकूमत हर शहर में तरक्याती कामों का जाल बिछा रही है। तमाम सूबों का शेयर कम मिल रहा है, जिससे तरक्याती काम होंगे। एहतजाजी कॉल का मकसद आज़ाद कश्मीर इंतखाबात को रुकवाना है। क्या धरने और जत्थों से इलेक्शन रुकवाना मुमकिन है? कलअदम एक्शन कमेटी ने गुज़श्ता साल भी तशद्दुद का रास्ता अपनाया। 38 मुतालबात में से कोई मुतालबा ऐसा नहीं जिस पर काम नहीं हुआ। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी अमूर राना सनाउल्लाह का कौमी असम्बली इजलास में इज़हार ख्याल। बोले, मुज़ाहिरीन रावला कोट में धरना दिए बैठे हैं, बाकी कहीं कोई एहतजाज नहीं। कलअदम एक्शन कमेटी का मुतालबा है कि असम्बली में मुहाजिरीन की 12 सीटें खत्म कर दी जाएँ। सीटों से मुताल्लिक़ मुतालबे पर अमल दरामद का इख्तियार आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली का है। कश्मीर पाकिस्तान की शहरक है। जनाब स्पीकर, प्राइम मिनिस्टर साहब ने जिस मोहब्बत का इजहार किया है, मैं इस मोहब्बत को वेलकम कहता हूँ। और उन्होंने मुझसे अगर कोई तन्हाई में वैसी बात की है, मैं उनको इजाज़त देता हूँ वो ऐवान के सामने खुल कर बैठें। जी ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, मैं मौलाना साहब की ये जो फराग दिली की बुनियाद पर ऑफ़र है, मैं इसको इसलिए कबूल नहीं करूँगा कि फिर मामलात इतने दूर चले जाएंगे कि वापस नहीं आएंगे। कौमी असम्बली में वज़ीर आज़म और मौलाना फजल रहमान के दरमियान दिलचस्प मुकाबला। शहबाज शरीफ ने कहा, मैंने तन्हाई में जो मौलाना से बात की उसे कब्र में ले जाऊंगा पर कभी नहीं बताऊंगा। मौलाना ने जवाब दिया कि मैं वज़ीर आज़म को इजाज़त देता हूं कि वो बात ऐवान में बता दें, जिस पर वज़ीर आज़म ने कहा कि मैं मौलाना की ऑफ़र कबूल नहीं करूंगा, क्योंकि फिर मामलात इतने दूर चले जाएंगे कि वापस नहीं आएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी का राब्ता। अमीर कतर ने वज़ीर आज़म को कामयाब सफारती कोशिशों पर मुबारकबाद दी। वज़ीर आज़म ने उनकी कोशिशों में मुसलसल भरपूर ताउन पर शुक्रिया अदा किया। दोनों रहनुमाओं ने स्विट्ज़रलैंड के इलाके बर्गनस्टॉक में तकनीकी सतह के मुज़ाकरात के पहले दौर पर इत्मीनान का इज़हार किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को सऊदी अरब के सूबे तबूक के गवर्नर का भी टेलीफोन। इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त पर वज़ीर आज़म को मुबारकबाद दी। शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान की अमन कोशिशों का मकसद खित्ते में अमन और इस्तेहकाम का फ़रोग़ है। अमन कोशिशों में सऊदी अरब समेत बरादर मुल्कों की हिमायत निहायत अहम रही। पाक ईरान अपनी उमंगों और उम्मीदों में गहरी मुश्तरकात रखते हैं। खित्ते में अमन के फ़रोग़ के लिए पाकिस्तान की अंतः कोशिशें इस मुल्क की अजीम और भरपूर सकाफत में जुड़ी हैं। ईरानी सदर डॉक्टर मसूद पज़ेशियान ने पाकिस्तान और 30 सालसी और अमन के लिए की जाने वाली कोशिशों को सराहा। कहा, सदर जरदारी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल के साथ बाहमी रवाबित और ताउन को मज़ीद वसअत देने के हवाले से तफसीली गुफ्तगू भी हुई।
नहीं, अल्लाह ताला रहम फरमाए। कराची में रात में हल्की बारिश शाहरा फैसल गाड़ियों और मोटरसाइकिलों के लिए इम्तिहान बन गई। शाहरा फैसल पर सड़क फिसलन ज़दा होने से एक के बाद दीगरे मोटरसाइकिलें स्लिप होती रहीं। एक गाड़ी भी हादसे का शिकार। इस्लामाबाद के इलाके बहारकहू बाईपास पर ट्रक शहरी पर चढ़ दौड़ा। हादसे में 2 अफराद जाँ बहक, एक बच्ची शदीद जख्मी। ट्रक का अगला एक्सल टूटने से ड्राइवर गाड़ी पर काबू न रख सका। लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। शहदाए करबला की अजीम कुर्बानी की याद में मुल्क भर में 9 मुहर्रम अल हराम यानी यौम तासुआ के मातमी जुलूस आज निकाले जाएंगे। इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, पेशावर और कोयटा समेत तमाम छोटे बड़े शहरों, कस्बों और गांव देहात में मजालिस अज़ा बरपा और जुलूस बरामद होंगे। 8 मुहर्रम अल हराम की मुनासबत से मुल्क भर में हज़रत अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम की याद में जुलूस और मजालिस का सिलसिला जारी रहा। कराची का मरकजी जुलूस नशर पाक से बरामद होकर हुसैन ईरानी खारदर पहुँच कर इख्तिताम पजीर हुआ। लाहौर में इमाम बारगाह दरबार हुसैन से बरामद होने वाला शबीह ज़ुलजनाह का जुलूस इमाम बारगाह बैतुल रज़ा पहुँच कर इख्तिताम पजीर। पेशावर में मरकजी जुलूस अपने मुकर्ररा रास्तों से होता हुआ इमाम बारगाह सैयद नजफ अली शाह में इख्तिताम पजीर हुआ। 8 मुहर्रम अल हराम मुहर्रम अल हराम की सिक्योरिटी के इंतजामात ऐसे हों कि कोई नाखुशगवार वाक़या पेश ना आए। वज़ीर आला मरीम नवाज़ का पंजाब भर में सिक्योरिटी का जदीद निज़ाम मुतहर्रिक करने का हुक्म। वज़ीर आला पंजाब का सिविल सेक्रेटेरिएट में महकमा दाखिला के कंट्रोल रूम का दौरा। सेक्रेटरी दाखिला और IG ने सिक्योरिटी इंतजामात पर वज़ीर आला को ब्रीफिंग दी। मरीम नवाज़ ने सिक्योरिटी हाई अलर्ट रखने का हुक्म दिया। वज़ीर आला पंजाब ने लाहौर में तकरीब से खिताब में कहा, खित्ते की जंग रुकवाने में पाकिस्तान ने मस्बत किरदार अदा किया। दुनिया में पाकिस्तान की सिफारती कामयाबियों की तारीफ हो रही है। ऑपरेशन बुनियान मरसूस में अल्लाह ने पाकिस्तान को फतह दी। वज़ीर आज़म की कायम करदा कमेटी ने टेलीकॉम तरमीमी बिल 2026 में अबूरी रिपोर्ट पेश कर दी। राइट ऑफ वे शिकों का तफसीली जायजा, बाज़ दफ़ात में मज़ीद वजाहत की सिफारिश, निजी जायदाद के इस्तेमाल के लिए मालिक की रजामंदी और बाहमी मुआहदा लाज़मी करार। किसी निजी ज़मीन या इमारत तक रसाई मालिक की इजाज़त के बगैर मुमकिन नहीं होगी। वज़ारत क़ानून के मुताबिक शहरियों के आइनी और कानूनी हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ पर कोई समझौता नहीं होगा।